पाइल्स जो होता है बवासीर को हम पाइल्स बोलते हैं, उसको आर्शी बोलते हैं। मल द्वार के अंदर गांठें बन जाती है, मांस का बढ़ जाना वो पाइल्स कहलाता है। कुछ मरीज जैसे फिस्टुला की समस्या से पीड़ित होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? फिस्टुला के जो लक्षण होते हैं, मल द्वार के बाहर एक छोटी सी फुंसी बन जाती है, जिसको आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बाल तोड़ हो गया है, क्योंकि उसमें भी फुंसी बन के पानी, छत्ती, मुआ, दृश्य पस आता है, आना और बंद हो जाता है। ये काफी डेंजर बीमारी होती है, जितना लेट करोगे उतना डिले हो जाता है और धीरे धीरे पोक काफी अंदर तक फैल जाता है। पाइल्स, फिस्टुला, फिस्टुला ये सारी बीमारी, इनमें ये एज रिलेटेड है या किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है? आज का खाना पीने का चलन ऐसा है जिसके कारण बच्चों में भी प्रॉब्लम पाई जाती है। पहले मानते थे बड़े बुजुर्गों में पाई जाती थी, पर ऐसा नहीं है। आज तो हर एक मध्य वर्ग के, ये कम उम्र के या जो ज्यादा सीनियर सिटीजन, उनमें प्रॉब्लम पाई जा रही है। और लेडीज के अंदर भी दिक्कत ज्यादा आती है। कुछ सवाल करते हैं कि जेंट्स में या लेडीज में, दोनों में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो जैसे ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगे भी रहते हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जनता हॉस्पिटल की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? देखो, शार सूत्र जो है ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, रीजनेबल चार्ज में ही हमारे इलाज किया जाता है। हाँ, अगर हमारे पास और मशीनों के लिए आप आते हो, जैसे लेजर के लिए है, ये ठंडी मशीन है, या आईआरसी जर्मन मशीन, कॉस्टली मशीन हो, उनमें थोड़ा चार्ज करना पड़ता है। पर जो आपका जो शार सूत्र रीजनेबल चार्ज में इलाज होता है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में गरीब तत्व के लिए, जैसे जो विकलांग है, ठीक है, ब्लाइंड है, अंधे लोग हैं, उनका बिल्कुल फ्री इलाज होता है। जो गाँव ग्राम पंचायत से, ठीक है, प्रधान से, सरपंच से, विधायक से, बुधवार से लिखवा के लागू 50% भी होगा। ये उन लोगों के लिए जो बाकी में गरीब है। ऐसा नहीं है कि आप BMW में बैठ के आओ, हॉस्पिटल में आके गरीब बन जाओ। खबरसार भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से हम मौजूद हैं जनता हॉस्पिटल में, जहां पर पाइल्स का इलाज किया जाता है। दावा किया जाता है कि आयुर्वेदिक विधि के साथ इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर राहुल एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद होंगे, बातचीत करेंगे उनसे कि कैसे आयुर्वेदिक विधि से इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले जानेंगे कि पाइल्स है क्या, हमें दर्शकों को बताएं कि पाइल्स समस्या है क्या। देखो, पाइल्स जो होता है बवासीर को हम पाइल्स बोलते हैं, उसको आर्शी बोलते हैं। मल द्वार के अंदर गांठें बन जाती है, मांस का बढ़ जाना वो पाइल्स कहलाता है। किसी पेशी को खून आता है, किसी को नहीं आता है। किसी को खून पिचकारी से आएगा, धार बन के आएगा, बूंद बूंद करके आएगा, ये टट्टी के साथ लग के आएगा, ठीक है। किसी पेशेंट को दर्द रहेगा, जलन रहेगा, चुभन रहेगी, कब्ज की दिक्कत रहेगी, पेट साफ नहीं होगा। किसी पेशेंट को मांस फूल के बाहर आता है, किसी को नहीं आता है। ये सारे लक्षण बवासीर के होते हैं। इसकी 4 स्टेज होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है जी। फोरगेट में बिल्कुल मांस फूल के बाहर आ जाता है। तीसरी सी में अंदर ही रहता है, थोड़ा सा बाहर आता है। सेकंड और फर्स्ट गेट के अंदर ही रहता है जी। कुछ मरीज जैसे फिस्टुला की समस्या से पीड़ित होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? फिस्टुला के जो लक्षण होते हैं, मल द्वार के बाहर एक छोटी सी फुंसी बन जाती है, जिसको आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बाल तोड़ हो गया है, क्योंकि उसमें भी फुंसी बन के पानी, छत्ती, मुआ, दृश्य पस आता है, आना और बंद हो जाता है। ये काफी डेंजर बीमारी होती है, जितना लेट करोगे उतना डिले हो जाता है और धीरे धीरे पोक काफी अंदर तक फैल जाता है, पौधे की जड़ की तरह। और ये काफी क्रोनिक होने के बाद ये आगे चल के बड़ी बीमारी बन सकती है। सर, पाइल्स और फिस्टुला से फिस्चर कैसे डिफरेंट है? देखो, बवासीर में तो मैंने आपको बताया, फिस्टुला के लक्षण में मैंने आपको बताया। फिशर में क्या होता है, टट्टी टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर। पानी की जेट के कारण, टट्टी टाइट आने के कारण, या कोई गर्म दवाई खाने से कब्ज होती है, उसके जोर लगने के कारण फिशर होता है, जिससे कि जलन, दर्द, चुभन, मिर्ची लगी रहती है, यानी कि गुदा में जख्म का हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर। कांच की प्रॉब्लम, इसके बारे में जरूर बताएं। कांच की 2 प्रॉब्लम जो होती है, जो बच्चे होते हैं दुबले पतले या बचपन में बीमार रहते हैं, कमजोर, ज्यादा देर तक जो बच्चे टट्टी में बैठे रहते हैं, उनसे जो मांसपेशियां फूल के बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स, यानी कि कांच। ये बड़े बुजुर्गों में पाई जाती है जो कमजोर होते हैं। तो उसमें से ब्लड आता है, रक्त स्राव रहता है और मांस के फूल के पूरा बाहर आता है, हाथ से अंदर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कांच। मैडम, पाइलोनीडल साइनस, इसका क्या इलाज है, ये क्या बीमारी है? पाइलोनीडल साइनस जो होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर छोटे छोटे ट्रैक बन जाते हैं, छोटे छोटे सुराग बन जाते हैं। उसमें बालों का इन्फेक्शन, जो बाल के इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं पाइलोनीडल साइनस। उसमें भी पी, मुआद, पस आता है, उसको बोलते हैं पाइलोनीडल साइनस। मैडम, ऐसे जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिस्टुला ये सारी बीमारी, इनमें ये एज रिलेटेड है या किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखो मैडम, आज का खाना पीने का चलन ऐसा है
जिसके कारण बच्चों में भी प्रॉब्लम पाई जाती है। पहले मानते थे बड़े बुजुर्गों में पाई जाती थी, पर ऐसा नहीं है। आज तो हर एक मध्य वर्ग के, ये कम उम्र के या जो ज़्यादा सीनियर सिटीजन, उनमें प्रॉब्लम पाई जा रही है। और लेडीज़ के अंदर भी दिक्कत ज़्यादा आती है। कुछ सवाल करते हैं कि जेंट्स में या लेडीज़ में, दोनों में प्रॉब्लम पाई जाती है। क्योंकि लेडीज़ का प्रेगनेंसी के दौरान ना कैल्शियम आयरन लेने से या ज़्यादा तला भुना खाने से भी ये प्रॉब्लम आती है। जी। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने से ये इसको अवॉइड किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको बवासीर, भगंदर, फिशर की दिक्कत नहीं है, तो आप उसको पहले अपना लाइफ स्टाइल सुधारोगे। जैसे कि पानी ज़्यादा पिएंगे, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेंगे, फ्रूट ज़्यादा ले लेंगे, सीजनल फ्रूट ज़्यादा लेंगे, व्यायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे, नींद भरपूर लोगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जैसे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आयुर्वेदिक क्योंकि माना जाता है कि आयुर्वेदिक हर बीमारी का एक रामबाण इलाज होता है, जड़ से प्रॉब्लम को खत्म करता है, तो इसके लिए भी क्या आयुर्वेदिक इलाज पॉसिबल है? देखो जी, आयुर्वेद से मतलब ये नहीं कि दवाई से आयुर्वेद की लो, एलोपैथ की लो, होम्योपैथ की लो, यूनानी की लो, उसी दवाई से ठीक नहीं होती है जो मांस बन चुका होता है। आप देखते सिर में कहीं भी गांठ है, गले में गांठ हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं तुरंत जांच कराओ, ठीक है, एफएनएसी टेस्ट कराओ, क्योंकि उससे कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद ट्रीटमेंट होता है, इसका हमारे यहाँ क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज होता है। क्षार एक दवाई का नाम होता है, सूत्र एक थ्रेड होता है दवाइयों का। जे की जो मस्से हो जाते हैं, बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं, गांठ हो जाती है, उन पे हम लाइगेट कर देते हैं जड़ों में, जिससे कि जो मस्सा होता है 5 या 7 दिन में अपना पे सूख के निकल जाता है। जहाँ क्षार लगता है दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते हैं, और लाइफ टाइम की हम गारंटी भी देते हैं कि दोबारा भविष्य में प्रॉब्लम आएगी नहीं। कभी आएगी तो बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, सार सूत्र करने के लिए भी। और हमारे पास ट्रीटमेंट में कुल 10 मिनट का समय लगता है जांच करने में, खून की जांचें, और 10 मिनट क्लिनिकल एग्जामिनेशन लगती है। कैमरे से जांच करते हैं कि बवासीर फिशर क्या है, और 10 मिनट इलाज में लगती है। और 10 मिनट पेशेंट को आराम करते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। जी। सर जो रिजल्ट रहते हैं जो वो लाइफ टाइम रहते हैं? देखो जी, एक बार बीमारी जो जड़ से चली जाती है, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि क्षार सूत्र जो है, पैथी आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है, ये WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 98.4% माना है कि इसको करने में दोबारा नहीं होते। ऐसे ही इंडियन काउंसिल मेडिकल ने माना कि इसको करने में दोबारा चांसेस नहीं होते। क्षार सूत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादातर हम इसको हाइल फिस्टुला के लिए हम यूज करते हैं। जी। सर जैसे ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगे भी रहते हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जनता हॉस्पिटल की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? देखो, क्षार सूत्र जो है ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, रीजनेबल चार्ज में ही हमारे इलाज किया जाता है। हाँ, अगर हमारे पास और मशीनों के लिए आप आते हो, जैसे लेजर के लिए है, ये ठंडी मशीन है, या IRC जर्मन मशीन, वो कॉस्टली मशीन होती हैं, उनमें थोड़ा चार्ज ज़्यादा पड़ता है। पर जो आपका जो क्षार सूत्र है, रीजनेबल चार्ज में इलाज होता है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में गरीब तत्व के लिए, जैसे जो विकलांग है, ठीक है, ब्लाइंड है, अंधे लोग हैं, उनका बिल्कुल फ्री इलाज होता है। जो गांव ग्राम पंचायत से, ठीक है, प्रधान से, सरपंच से, विधायक से या गुरुद्वारा से लिखवा के लाओगे, उनको 50% भी होगा। ये उन लोगों के लिए जो वाकई में गरीब है। ऐसा नहीं है कि आप BMW में बैठ के आओ, हॉस्पिटल में आके गरीब बन जाओ, वो चीज़ नहीं चलेगी। सर ब्रांचेस और कहाँ हैं, जो लोग लुधियाना नहीं आ सकते तो कहाँ से इलाज करवा सकते हैं? देखो, पंजाब के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ हॉस्पिटल जो है लुधियाना में हमारा है। बाकी हमारा अमृतसर में भी हॉस्पिटल है, तो आप अमृतसर भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो। अदर स्टेट से आते हो तो बाकी हिमाचल में ब्रांच है, दिल्ली में भी, उसके लिए आप कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर लोकेटेड है, जहां पर पाइल्स, फिस्टुला, फिस्टर, इन सभी बीमारियों का जो जड़ से समाधान है वो किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। और खबरों के लिए बने रहिए खबरसार भारत के साथ।